दोस्तों, मैं भारत देश की एक बहुत ही प्राउड सिटीजन हूँ। मैं आज बात करने आई हूँ आपसे भारत देश के दो साधु महाराज के बारे में। आफताब और श्रद्धा दुर्घटना के बाद मैं उनका वीडियोज़ देख रही थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी हिंदू बेटी के 35 टुकड़े कर दिए गए। पहले आप एक बार उनका वीडियो देखिए, फिर मैं इस हिंदू बेटी जैसे शब्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। तो कौन बोलेगा? किसने ठेका ले रखा है? आज मुंबई में हमारी एक हिंदू बेटी के 35 टुकड़े कर करके उसे मार कर डाला गया। जब आपने ठेका ले ही रखा है तो आप हमें बांट क्यों रहे हैं? हमें आप बांटा ना करें। हम लड़की हैं तो लड़की ही हैं, वो हमारा धर्म पहले डिसाइड नहीं करेगा कि हम कौन से धर्म की लड़की हैं। क्या आप ये सोचकर आवाज़ उठाएंगे? आप ये सोचकर ठेका लेंगे कि कौन धर्म की बेटी है? फिर बाकी कहाँ जाएगी भाई? सारी जो वर्षों से रहते आ रहे हैं, जिनका यही मातृभूमि है, यही सब कुछ है, वो कहाँ जाएंगे? बेटियां तो बेटियां हैं, उनके साथ जो भी अन्याय होता चला आ रहा है सदियों से, उसके साथ दुख तो उनका सबका बराबर ही है। ऐसा तो नहीं है कि किसी धर्म की बेटी को कम दुख होता है, किसी धर्म की बेटी को ज़्यादा दुख होता है। हमें समाज ने पहले से ही, सदियों से ही बांट रखा है। पहले ही तुम लड़की हो इसलिए तुम ये ना पहनो, वो ना पहनो, इधर न जाओ, उधर न जाओ, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। अब आप मुझे एक बार फिर धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। लिंग के आधार पर बांटने के बाद का कष्ट क्या कम था, जो आप मुझे धर्म के आधार पर बांटने के लिए आतुर हो बैठे हैं शायद? मैं ऐसे ही देख रही थी, देवकीनंदन जी महाराज भी यही बोल रहे थे, सनातनी बेटी। सनातनी बेटी क्या होती है? मुस्लिम बेटी क्या होती है? बेटी बेटी होती है। हर कोई इंसान पहले मनुष्य है, उसके बाद उसका कोई धर्म है। जो मनुष्य ही नहीं है तो धर्म क्या है? हम बेटियों के साथ तो सदियों से ऐसे जुल्म होते आ रहे हैं, अभी तक नहीं थमे हैं। आप आए, ग्राउंड रियलिटी देखें। आप गांवों में भी आप चले या शहरों में कहीं भी चले, आज भी महिलाएं दहेज के लिए मार दी जाती है, काट दी जाती है। हर दिन ऐसी घटनाएं होती आ रही है। उन्नाव केस हुआ, हाथरस केस हुआ, अभी आजमगढ़ में प्रिंस यादव का केस हुआ है। कहाँ रहते हैं आप? क्यों नहीं इस पर इतने ही जोर शोर से सीना ठोक ठोक कर, जैसे भी बोलते हैं चमक चमक कर, वैसे ही आवाज़ उठाया करें। और आपकी आवाज़ उठाने से, आपको मंच, आपके द्वारा मंच का इस प्रकार सदुपयोग करने से आपको नहीं पता है देश में कितनी तरक्की हो जाएगी। हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है, आपके जैसे साधु संत अगर इस मुद्दे पर आवाज़ उठाएं तो। आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? महिलाएं दफ्तर में, घर में, बाहर में कहीं सुरक्षित नहीं है इस पर, चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो। देश में इतनी महंगाई है, इतना बेरोजगारी है, इस पर भी आवाज़ उठाएं आप। हम सामान्य लोगों के लिए ही आप बैठा करते हैं ना, जैसा कि आप बताते हैं, तो हम सामान्य लोगों के मुद्दे को उठाएं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो उन्नाव केस, हाथरस के सबके बारे में डंका पीट पीट कर बातें करें। और ध्यान रखें, हम महिलाओं को आप बांटने की कोशिश कदापि ना करें। दोस्तों, अभी इनका वीडियो और देखिए, आगे इन्होंने क्या क्या कहा है, किस तरह से भड़काऊ भाषण ये देते हैं, लोगों की भावनाओं को किस तरह से आहत करते हैं ये। इसलिए तो हम बोलते हैं कि हम चुप नहीं रहेंगे, हमारी बेटियों पर, सनातनियों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। आप ये बिल्कुल ना बोला करें कि हम इस पर अत्याचार होने नहीं देंगे, एक पार्टिकुलर समुदाय पर। आप ऐसा बोलें तभी आपके मंच की गरिमा रहेगी, आपकी बातों की गरिमा रहेगी कि हम किसी भी बेटी पर, चाहे वो विश्व की कोई बेटी हो और चाहे वो भारत की कोई बेटी, कि हम किसी भी बेटी पर अत्याचार नहीं होने देंगे। ये बोलने का तरीका ही गलत है, ये आपके मंच के गरिमा को बिल्कुल ही समाप्त कर देता है। हमारी नजरों से तो आप बेशक गिर गए हैं। दोस्तों, अभी और सुनिए। का देश नहीं है ये, भारत सुभाष चंद्र बोस और ये भारत चंद्रशेखर आजाद का देश है। बेशक ये भारत सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद का देश है, लेकिन ये भारत एपीजे अब्दुल कलाम का भी देश है, याद रखिएगा आप। सनातन के संतों का स्वामी विवेकानंद, पूज्य श्री, ये भारत जब स्वामी विवेकानंद जी का भी देश है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जहाँ स्त्रियों की इज्जत नहीं होती है वहाँ कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। तो आप
जरा मुझे बताएं कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किसी एक समुदाय विशेष की औरतों की बात की थी या उन्होंने सभी स्त्रियों की बात की थी? उन्होंने हमारी समस्याओं को बांटा नहीं था, उन्होंने हमारे दुखों को आपकी तरह धर्म के आधार पर बांटा नहीं था। आपको पहले स्वामी विवेकानंद जी महाराज और भी अन्य संतों से सीख लेने की जरूरत है, गहन अध्ययन करने की जरूरत है, उसके बाद आप मंच पर आया करें। आपके मंच का सदुपयोग तभी कहा जाएगा जब आप घर घर जाकर महिलाओं को जागृत करेंगे, पुरुषों को जागृत करेंगे, संस्कारों की शिक्षा देंगे और धर्म के आधार पर किसी को नहीं बांटेंगे। पहले मनुष्य के आधार पर सबको देखने की और सबको उसी के अनुसार व्यवहार करने की शिक्षा देंगे, तभी आपका साधु होना सार्थक होगा। अन्यथा आप साधु जैसा कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। और अंत में मैं आप जैसे सभी साधुओं को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप मंच पर बैठें या घर घर जाकर लोगों को जागृत करें। और अभी जो चल रहे हैं तमाम प्रकार के मुद्दे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और औरतों के साथ तो जो अन्याय हो रहा है, वो सब औरतों की सुरक्षा के प्रति सवाल उठाएं, औरतों के स्वास्थ्य के प्रति सवाल उठाएं। सैनिटरी पैड गांवों तक नहीं पहुंच रही है, औरतें बहुत मुश्किलात में रहती है। आप इन सब के बारे में आवाज़ उठाएं अपने मंच से, घर घर जाकर लोगों को जागृत करें। उन्नाव केस, हाथरस केस, आजमगढ़ केस और ऐसे आने वाले तमाम प्रकार के मुद्दों, नवजात लड़कियों के साथ जो दरिंदगी होती है उनके साथ, उन सब पर अगर आपको हिम्मत है घर घर जाकर जागृत करें। मंच पर बैठकर एसी में रहकर हर कोई ज्ञान दे देता है, मुझे भी बोलिएगा मैं भी ज्ञान दे दूंगी, लेकिन जमीन पर उतरकर कार्य करने का ही नाम है, तभी आपके साधु होने का सार्थक फल भी मिलेगा आपको और पूरे देश को मिलेगा। जय हिंद।